पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम, कहा जुलाई 2019 में करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था। जुलाई 2020 में करंट अकाउंट खसारा खत्म और $424 मिलियन करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। मईशत में बेहतरी की वजह बरामदात में इजाफा है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म आज तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। अफगान तालिबान का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तानी क़यादत को अमरीका के साथ अमन मुआहिदे पर अमल दरामद बारे आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। अफगान तालिबान दीगर मुफाहमती इक़दामात पर भी एतमाद मिलेंगे। कराची वाले रहे तैयार, आज फिर बारिशें होंगी मूसलाधार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून के छठे स्पेल का दौरानिया बढ़ गया। शहर में आज से जुमेरात तक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कल तूफानी बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। सिंध में मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर सिंध समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर और स्ट्रीट क्राइम पर कानून साजी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सिंध के शहरियों के लिए खुशखबरी, सूबाई हुकूमत का कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने का फैसला। कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म होने से तामीराती सनत के शोबे को फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत का तामीराती शोबे के लिए मराहत का भी ऐलान। 40 सनतों को बराह रास्त फायदा होगा। शहबाज शरीफ फैमिली रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत लाहौर के एडमिन जज जवादुल हसन ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और मुल्जिमान को 27 अगस्त को तलब कर लिया। अपोजिशन के पहले दिन से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, कोरोना पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले तरक्की के सफर को रोकने के दर पे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, नए पाकिस्तान में मफाद परस्त लोगों के मखसूस एजेंडे की गुंजाइश नहीं। शौबदाबाजी का दौर गुजर चुका। साजिशी अनासिर नाकाम थे, नाकाम हैं और नाकाम रहेंगे। $92 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। दरबार हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के अतराफ से रुकावटें हटा दी गईं। ज़ायरीन खुशी से झूम उठे। 92 न्यूज़ को खराजे तहसीन। ज़ायरीन की कसीर तादाद में महफिल समा में शिरकत, नवाफिल अदा किए, कुरान खानी, मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। पाकपतन में बहिश्ती दरवाज़ा महदूद तादाद में लोगों के लिए आज खुलेगा। हामिद सईद काज़मी कहते हैं, मजहबी जज्बात को मजरूह करेंगे तो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुकूमत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर पाबंदी की वजाहत दे। मुफ्ती फारूकुल कादरी ने कहा, बाजार, सयाहती मकामात सब कुछ खुल गए, उर्स से पाबंदी उठाई जाए। मुसावात रखें, बहिश्ती दरवाज़ा सबके लिए खोला जाए। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला कोएस बैरन की पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इदारा जाती ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन ने पाकिस्तान को नवंबर में बैनुल अक़वामी चैंपियनशिप कराने की इजाज़त दे दी।
7 से 11 नवंबर तक जारी रहने वाले इवेंट में कई इंटरनेशनल स्टार्स शिरकत करेंगे। ईद गुजर गई लेकिन इशाए खुरनोश की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। सब्जी और दाल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदार भी सरकारी निर्खनामे के बरक्स मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियां गई हैं। इतवार बाजारों में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। लाहौर से फातिमा ज़हरा, जबकि फैसलाबाद से शहनाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा ज़हरा से पहले जानेंगे। फातिमा, बताइएगा इतवार बाजार में इशाए खुरनोश के क्या निर्ख रखे गए हैं? जी बिल्कुल, काले बादलों के बाद इस बार शहर लाहौर को महंगाई के बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है और सब्जी हो या दालें, हर एक की चीज की कीमत आसमान से बातें करी है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि हमने अनवाऊ इकसाम के खानों से अपने घर के मेज क्या ही सजाने हैं। हम लोग तो एक सादा सब्जी, सादी दाल, यहाँ तक कि सादी चटनी भी हमारी पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। अगर हम लोग प्याज की बात करें तो प्याज जो आज से चंद रोज पहले 30 से 35 रुपए में फरोख्त हो रहे थे, अब 50 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। आलू जो 60 रुपए 50 रुपए में फरोख्त हो रहे थे, अब 70 और 80 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। और अदरक जो है उसकी कीमतों को तो पर ही लग चुके हैं। 450 से 500 रुपए में अदरक फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर तो सिर्फ बस नहीं हो जाती, दुकानदारों ने दालों की कीमतों में भी खुदसाख्ता इजाफा किया हुआ है। जो दालों की कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा किया गया है। जी बिल्कुल, काले बादलों के बाद इस बार शहर लाहौर को महंगाई के बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया है और सब्जी हो या दालें, हर एक की चीज की कीमत आसमान से बातें करी है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि हमने अनवाऊ इकसाम के खानों से अपने घर के मेज क्या ही सजाने हैं। हम लोग तो एक सादा सब्जी, सादी दाल, यहाँ तक कि सादी चटनी भी हमारी पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। अगर हम लोग प्याज की बात करें तो प्याज जो आज से चंद रोज पहले 30 से 35 रुपए में फरोख्त हो रहे थे, अब 50 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। आलू जो 60 रुपए 50 रुपए में फरोख्त हो रहे थे, अब 70 और 80 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। और अदरक जो है उसकी कीमतों को तो पर ही लग चुके हैं। 450 से 500 रुपए में अदरक फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर तो सिर्फ बस नहीं हो जाती, दुकानदारों ने दालों की कीमतों में भी खुदसाख्ता इजाफा किया हुआ है। जो दालों की कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा किया गया है। दौरे जदीद में संग तराशी का फन सिर्फ कुतबा गरी तक महदूद होकर रह गया है। इस शोबे के साथ मुंसलिक अफराद बामुश्किल रोजी रोटी कमा रहे हैं। संग तराश किस हाल में है, जानते हैं कलर सैदा से साकिब शबीर की खुसूसी रिपोर्ट में। यह दौरे हुकूमत में फन संग तराशी बामे उरूज पर था। इस अहद के महल्लात, मकबरों और बागात में जा बजा तराशा हुआ संगे मरमर आज भी माहिर संग तराशों की महारत और कारीगरी की गवाही देता है। मगर वक्त गुजरने के साथ संग तराशों की कारीगरी तख्त शाही से उतर कर कब्रों और कतबों तक महदूद होती चली जा रही है। कतबों पर नक्श खताती के नमूनों को हथौड़ी से तराश कर पत्थर पर नक्श करने वाले कारीगर रोजी रोटी तो कमाते हैं, मगर फन की नाकदरी पर शिकवा भी करते हैं। पहले उस्ताद की बहुत कदर थी, अभी कदर नहीं है। अभी जो कुतबा का काम कर रहे हैं और मेहनत करके रोटी रोजी कमाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बुरहान चल रहे हैं कि 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना पूरा करना बड़ी मुश्किल से है। लोग यही कहते हैं कि चलो अगले साल नेक्स्ट अगर कोई गुंजाइश हुई तो कब्र पक्की करवा लेंगे, बस एक कतबा लगा देते हैं। आज भी दुनिया में फ्लोरेंस के संग तराशों का शोहरा है, मगर दुनिया को आलमी अजूबा देने वाले संग तराशों का फन कब्रों तक महदूद होता चला जा रहा है। कैमरामैन इमरान मुश्ताक के साथ साकिब शबीर, 92 न्यूज़, कलर सईदा।